नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। राजस्थान हाईकोर्ट ने भले ही प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई तक करवाने के लिए 22 मई को आदेश दे दिया था, लेकिन इन आदेशों की पालना तो फिलहाल होती नजर नहीं आ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग सोमवार को पंचायती राज विभाग को लिखे एक पत्र में पंचायत और निकाय चुनाव करवाने के लिए कम से कम 90 दिन का समय लगने की बात कह चुका है। तो उधर पंचायती राज विभाग ने बीते दिनों निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर यह बता ही दिया था कि ओबीसी आयोग ने आरक्षण संबंधी रिपोर्ट 14 अगस्त तक तैयार करके सौंपने के लिए कहा है। विभाग ने यह भी बताया था कि 14 अगस्त तक रिपोर्ट आ जाती है तो पंचायती राज विभाग 31 अगस्त तक सभी वर्गों के आरक्षण निर्धारित कर देगा। कुल मिलाकर स्थिति साफ है कि हाईकोर्ट के आदेशों की पालना फिलहाल नहीं हो पाएगी, जिसके खिलाफ पूर्व विधायक सीएम लोढ़ा ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका भी दायर कर दी है। ऐसे में चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों हाईकोर्ट के आदेशों की पालना नहीं हो पा रही है, आखिर क्यों बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आए चुनाव करवाने के पक्ष में सरकार नहीं है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं एडवोकेट अशोक सिंह शेखावत जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है अशोक जी आपका। राजेश कटारा जी हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। राजेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ में डॉक्टर शिप्रा माथुर जी जुड़ चुकी है, जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक है। शिप्रा जी आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ में जयराम पलसानिया जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय सरपंच संघ के। पलसानिया जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं आखिर कहां दिक्कत आ रही है, चुनाव करवाने में क्यों नहीं चाहती सरकार की समय पर चुनाव हो जाए, हाईकोर्ट के आदेशों की पालना हो जाए? देखो, सरकार ने चाहे न्यायालय के अंदर ही अपना पक्ष रखा है और अपने जवाब में सब कहा है कि जो हमारी जो प्रक्रियाएं हैं वो हम कर चुके हैं कंप्लीट। जो हमें जिले बनाने थे, उनका जिला परिषद बनाना था, पंचायतें बनानी थी या पंचायत समितियां बनानी थी, की प्रक्रिया करनी थी, वार्डों का गठन करना था, वो सारी प्रक्रियाएं होती जो कानून के अनुसार हो चुकी है। जहाँ तक अब ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही आयोग की बनी है। आयोग एक स्वायत्त होता है, उसको एक ठीक है, मिला होता है। ठीक है, मैं आता हूं अशोक जी, एक बार वापस आता हूं आपके पास में। राजेश कटारा जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं वो तो हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं अवमानना याचिका को लेने के साथ में। देखिए दीपक जी, आपने देखा होगा जिस तरीके से राजस्थान में सरकार चल रही है, आप देख रहे हो क्या खिलवाड़ हो रहा है। सरकार कहीं लग रही है नहीं, सरकार एक सर्कस का काम कर रही है जी। कितनी बार हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी, कितनी बार हाईकोर्ट ने तारीख दे दी, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख, और एक कोर्ट को ही खिलौना समझ रहे हैं। आप बताइए, चुनाव नहीं, ओबीसी आयोग का बहाना लेकर के चुनाव को टालना चाहते हैं। जो सरकार 2.5 साल के अंदर ओबीसी आयोग की गणना नहीं कर पाती है, ओबीसी आयोग लागू नहीं कर पाती है, आप देखिए तो सरकार क्या है। आप बताइए 2.5 साल में क्या ऐसा काम किया है इन्होंने, क्या ऐसी उपलब्धि है 2.5 साल के अंदर जो इन्होंने जनता के लिए किया है। सारी चीज इनके काबू से बाहर है, और ये तो कम से कम काबू में चुनाव तो कराएं कम से कम। अब ग्रामीण सरकार तो कम से कम लोगों के लिए दें, और बाकी की तो बात की बात है। हाईकोर्ट में आप बार बार अपील करके बार जवाब दे करके, टाइम आता है उसमें आप सवालों को जवाब देते हो, उस समय टाइम और बढ़ा दो। ये क्या है बताइए। आज सरकारें क्यों चल रही है? हाँ, एक संविधान की धज्जी उड़ाने वाली बात है। आप संविधान की किस तरह धज्जी उड़ा, किस तरीके से बहाने पे बहाने ढूंढे चले जा रहे हो आप, और चुनाव नहीं कर पा रहे। ठीक है अशोक जी, बहाने ढूंढ रहे हैं आप लोग, लगातार चुनावों को टालने की कोशिश आप लोगों की तरफ से की जा रही है, सीधे आरोप आप लोगों पर है। देखो कि जिस प्रकार से कटारा जी ने कहा कि सर्कस और सर्कस किसकी थी, वो 5 सालों में सबने देखा कि किस प्रकार से होटलों से चल रही थी। होटलों से चलने वाली सरकार और एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे थे, तो सर्कस तो वहीं था। और पूरी राजस्थान में पूरे 5 साल भुगता भी है। हर व्यवस्थाओं से, कानून व्यवस्था हो या किसी भी चुनाव की हम बात करें, तो चुनाव में आपके नगर निगम चुनाव, जयपुर वाले चुनाव थे नवंबर 2019 में आपको कराने चाहिए, उनका कार्यकाल खत्म हो गया। आपको 2 करने तो 6-7 महीने पहले कर देते डिलिमिटेशन की प्रक्रिया। हमारे समय में तो हम कह रहे हैं कि जो आज सरकार है वर्तमान के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें कोई संवैधानिक बाध्यता है, क्योंकि जिले आपने गठन कर दिए तो जिलों को वित्तीय सहायता दी कि एक जिले के अंदर 2000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 3 महीने पहले आपने जिले बना दिए चुनाव से पहले। अशोक जी, तो मैं कह रहा हूं कि हमारे कोई ऐसा नहीं था अशोक जी, लेकिन जिस ओबीसी आयोग के गठन की आप लोगों ने बात की थी, ओबीसी आयोग का गठन कर दिया, उसके बाद में उसकी रिपोर्ट समय पर नहीं आई, 1 साल से ज्यादा का वक्त निकल चुका था। कोर्ट ने भी इस बात को लेकर कहा था कि यदि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में देरी हो रही है तो संचालन जो बाधा है वो पैदा नहीं कर सकते, इसके अंदर संचालन में बाधा क्रिएट नहीं कर सकते हैं।
देखो कि ओबीसी आयोग का जो कमीशन का जो रिपोर्ट आया, क्योंकि ओबीसी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और कई स्टेटों के लिए कहा, कोई ये थोड़ी है कोई राजस्थान के लिए स्पेसिफिक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सर मैं राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश की बात करूं सर, 31 जुलाई तक कहा था उन्होंने। मैं कह रहा हूं कि देखो सरकार को दोनों तरफ देखना है। बिना ओबीसी को रिजर्वेशन दिए हुए क्या चुनाव सरकार करा सकती है? कि इस लोकतंत्र में नहीं करा सकती, क्योंकि एक प्रावधान किया हुआ है जो स्टेट के अंदर, कई स्टेटों में दिया हुआ है कि ओबीसी को रिजर्वेशन देना है, चुनाव के अंदर है। आज कांग्रेस ये बता दे कि बिना ओबीसी को किए कि हम पंचायती राज नगर निकाय के हम चुनाव कर सकते हैं। सर हाईकोर्ट के आदेशों की तो बताइए सर, हाईकोर्ट ने क्या कहा था? आप तो पेशे से एडवोकेट भी हैं। मैं कह रहा हूं कि हाईकोर्ट ने ये जो ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है, हमने वहीं भी ये कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है, कुछ हमने बिंदु बताए, इन बिंदु के कारण से हम ये नहीं करा सकते। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई तक आप करा दीजिए, लेकिन ओबीसी आयोग है, स्वायत्त संस्था है, उसको निर्देश नहीं दे सकती सरकार। सर नहीं दे सकते, जो वो लेकिन उन्होंने ये कहा था कि चुनावों के संचालन में बाधा नहीं बनेगी, यदि रिपोर्ट देरी हो रही है तो। फिर आज यदि हम चुनाव कराते हैं तो बिना ओबीसी के जो है उनके हम चुनाव नहीं करा सकते। आप संवैधानिक बाध्यता ये भी है, क्या जनरल से चुनाव थोड़ी करा देंगे? कांग्रेस बता दीजिए जनरल से चुनाव कराने के लिए तैयार है क्या? हम तो नहीं है। उसके बारे में तो डोटरा से जी बोलेंगे नहीं, ना चलिए ठीक है। राजेश कटारा जी, चुनाव हो जाने चाहिए कि बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आए? दीपक जी इनसे क्वेश्चन पूछिए, 2.5 साल से ज्यादा हो गए हैं, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। 2021 के अंदर जो जजमेंट आ गया सुप्रीम कोर्ट का, आपकी सरकार थी तो आप उसमें आयोग क्यों नहीं बनाया आपने? मेरे पास रिपोर्ट कर लेते कौन बना करता है उस समय, तो आप आयोग नहीं बनाते। हमने आयोग बनाया, आयोग को स्वायत्तता दी, आयोग को जो संसाधन थे वो सारे दिए। आयोग में कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? आयोग में मतलब सरकार हस्तक्षेप करती है, कांग्रेस करती है। कांग्रेस का ये काम है, तो आयोग बना दो और आयोग को चाहे जैसे हम कर लें। आप कोई मालिक नहीं हो, फिर राजस्थान के आप एक ट्रस्टी हो जी। मालिक तो आप बन गए थे 5 साल के लिए, 5 साल में मालिक जुड़े थे। जयराम पलसानी जी, सबसे पहले मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, ये चुनाव नहीं हो रहे हैं गांवों में, जब सरपंच नहीं चुने जा रहे हैं या दूसरे जो चुनाव नहीं हो पा रहे, तो ऐसी स्थिति में चाहे निकायों की बात कर लीजिए, पंचायत की बात कर लीजिए, उस स्थिति में कितनी दिक्कतें गांवों के विकास में हो रही है? देखिए दीपक जी, गाँव में चुनावों को लेकर के कोई तरह की समस्या नहीं है। अभी गाँव में ग्रामीण सेवा शिविर चल रहे हैं, उनमें बिल्कुल अच्छा काम हो रहा है, किसी की भी कोई शिकायत नहीं है चुनावों को लेकर के। और राज्य सरकार जो चुनाव को आगे खिसका रही है, उसका मुख्य मकसद है 1 स्टेट 1 इलेक्शन पॉलिसी लागू करना। सरकार ग्राम पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव एक साथ कराना चाह रही है, और इसके लिए दिसंबर में 4 जिला प्रमुख और 22 प्रधानों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तो सरकार नवंबर दिसंबर तक इसको ले जाना चाह रही है, और नवंबर दिसंबर में सरकार चुनाव कराएगी। चुनाव एक साथ होंगे। एक साथ यदि चुनाव होते हैं तो एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत ही डिसीजन मेकर साबित होंगे, क्योंकि 1 स्टेट 1 इलेक्शन पॉलिसी को गांव की चौपाल में लोगों ने बहुत अच्छा सराहा है कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया है सीएम साहब ने कि एक साथ चुनाव होंगे तो धन की बचत होगी। गांव में 6 महीने में चुनाव हो जाते हैं, आचार संहिता लग जाती है, रंजिश बढ़ जाती है, 6 महीने बाद। अच्छा जयराम पलसानी जी सुनिए, जयराम पलसानी जी, जहां पे सरपंचों को प्रशासक लगा दिया वहां तो ठीक है, वहां तो ठीक है। सरपंच भी जो पूर्व सरपंच हो गए, निवर्तमान सरपंच हो गए हैं, वो हल्ला नहीं बचाएंगे। लेकिन जिन निकायों के अंदर छोटे छोटे निकाय, चाहे नगर परिषद हो, नगर पालिकाएं हो, या फिर मैं जयपुर की बात कर लीजिए, नगर निगम की बात कर लीजिए, अब जब जनता पहले अपने पार्षद के पास पहुंच जाती थी, किसी चेयरमैन के पास पहुंच जाती थी, अब जनता जा नहीं पा रही है, अधिकारी उसकी सुनेंगे नहीं, उसके कमरे में घुसने देंगे नहीं, तो उस स्थिति में जनता तो परेशान हो रही होगी ना? सर नगर पालिका में जरूर जनता परेशान है, आप सही कह रहे हो कि जहां पर प्रतिनिधि नहीं है वहां वास्तव में समस्या आती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वहां सिर्फ पदनाम चेंज हुआ है। हम पहले सरपंच थे, अब प्रशासक हो गए। पहले जो वार्ड पंच थे वो अब समिति बना करके समिति के सदस्य बना दिए गए। पावर हमारे कुछ भी ले किए नहीं, जितना पावर पहले था उतना पावर आज है। ग्रामीण क्षेत्र में यदि समस्या है तो राशि को लेकर के है। ठीक है, चलिए मैं आऊंगा इस बारे में भी आऊंगा। हमारे साथ में डॉक्टर शिप्रा माथुर जी भी मौजूद है यहाँ पे। नरेगा की राशि मैम आप किस तरीके से देखते हैं, ये क्या मजबूरी है सरकार की चुनाव नहीं करवाना, या इसके पीछे कोई सियासी मजबूरी इनकी है, सियासी कोई फैसला लेना है, क्या लगता है आपको? क्या कह रहे हो सर? नहीं, मैं शिप्रा माथुर जी से बात करूं सर, मैं आता हूं वापस आपके पास में। जी, इस सारी डिबेट में मुझे लगता है कि देखिए 2 पक्ष है। सरकार का जो पक्ष है कि क्योंकि देखिए चुनाव जो है वो कायदे से होने थे,
2025 में जी। ही, जब कार्यकाल आपका समाप्त हो गया था, पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही संवैधानिक ड्यूटी जो है वो सरकारों की ये है। और संविधान का जो आर्टिकल 243E जो कहता है, वो कहता है कि जो कार्यकाल समाप्त हो पंचायतों का, उससे पहले ही चुनाव हो जाने चाहिए। तो वैक्यूम नहीं छूटना चाहिए जो प्रतिनिधित्व होता है गाँव में। लेकिन ये जो डिले है, लगातार डिले है, तो दो बात है कि एक तो ओबीसी आरक्षण की जो रिपोर्ट नहीं आई है, उसको एक तो सरकार अपना आर्गुमेंट बना रही है, और दूसरा कह रही है कि मानसून की वजह से भी, जो मौसम है उसकी वजह से भी शायद ये समय ठीक नहीं है, उस वजह से होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि आपकी प्रशासनिक इनएफिशिएंसी का ठीकरा कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम क्रिएट करने पर फोड़ सकते हैं क्या? तो इतना लंबा डिले मुझे लगता है कि ये जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की पहले के जो प्रेसिडेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स हैं कि अगर आरक्षण के मामले पर या ओबीसी का आरक्षण का मामला जो है, आपकी अगर रिपोर्ट समय पर नहीं आ रही है, तो उन सीट्स को आप जनरल कैटेगरी में मानते हुए आप चुनाव करा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स हैं। तो उस प्रेसिडेंट्स को मानते हुए आपकी अगर डिले हो रही है, तो आपकी इनएफिशिएंसी जो है उसको आप बहाना बनाकर आप डिले करे जा रही हैं, बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। और अधिकारियों के बूते मैं आपको एक उदाहरण, मतलब मैं देखिए, इस मंच का उपयोग सिर्फ इसलिए नहीं है कि सरकारों को क्रिटिसाइज करना है या अप्रिशिएट करना है। बात यह है कि जनता की आवाज जो है और उनके जो दर्द है, उनकी जो पीड़ा है, उसका समाधान होने की प्रक्रिया वहां पर कायम है कि नहीं है। मैं आपको ये अपने फोन पर दिखा रही हूँ कि एक बच्ची है मालपुरा की, उस बच्ची ने मुझे अभी परसों ही ये भेजा है कि वहां गांव की एक सड़क जो है वो टूटी हुई है, मोड़ है, कहते रोज एक्सीडेंट होते हैं, हम लिख लिख के थक गए, कहते 2 साल हो गए हमें लिख लिख कर हम थक चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो आज मेरे पास आबू के किसी गांव से फोन आया, वहां पर वो कह रहे हैं कि पानी की इतनी दिक्कत है, इतनी किल्लत है, तो लोग जाएं तो जाएं कहाँ, कौन सुनवाई करेगा वहां पर। तो जहां एक तरफ आप कहते हैं कि आदर्श गांव का मॉडल होना चाहिए, गांव हमारे जो है वो हमारी सांसें हैं, हमारी धड़कन है, हमारे विकास के इंजन्स हैं, लेकिन उन गांव की परवाह करते हुए आप दिखने चाहिए थे। इतना डिले, मतलब जो चुनाव 2025 में होने थे, वो कितना डिले करेंगे आप? 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने। तो ये जो इनएफिशिएंसी है, इस पर मुझे लगता है कि ये सवाल खड़े हैं कि उसको आपको देखना चाहिए। ठीक है अशोक जी, हाईकोर्ट के आदेशों की पालना तो सीधे तौर पर नहीं हो रही, इस बात को तो स्वीकारेंगे आप? 31 जुलाई तक यदि चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आती है तो ठीक है, चुनाव करवाए जा सकते हैं, ये भी हाईकोर्ट ने कहा था, उसकी वजह से हम लेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने इसी बीच में एक जिक्र इस बात को लेकर कर दिया कि कांग्रेस पार्टी ने भी ऐसा ही किया था। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जब 2019 में जिन निकायों का चुनाव का कार्यकाल पूरा हो चुका था, उसके बाद में 2020 में जाकर चुनाव किए, तो वो जो इन्होंने परिसीमन का गणित बैठाया, वो गणित आप लोग भी बैठाने में लग रहे हैं क्या, देखो सियासी फायदे के लिए? नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो मैंने बात की आपको कही, वो बात इसलिए कही कि आपके पास में कोई ऐसी संवैधानिक बाध्यता थी कि आपने नए जिले बना दिए हों, कोई थी क्या आपके पास में? हमने कमिटमेंट किया कि अव्यवहारिक जिले हैं तो अव्यवहारिक जिले हैं, तो उसके लिए कमेटी बनाई। कमेटी की जैसी रिपोर्ट आती है, कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में हमने जिलों को कम कर दिया। अब नए जिले बन गए तो पंचायत समितियां भी आएगी, जिला परिषद की भी सीमाएं चेंज होगी, वो भी तो डिलिमिटेशन का प्रक्रिया होगी, तो सरकार नहीं करेगी क्या? उसके बाद में यदि नई ग्राम पंचायतें बना रहे हैं, हम पंचायत समिति नहीं बना रहे हैं, नगर पालिकाएं नहीं बन रही है, नगर परिषद अपग्रेड हो रहा है, कोई नगर निगम बन रहा है, तो ये भी एक प्रोसीजर होगा, उसके तहत तो समय तो लगता ही है ना। ये थोड़ी कि गवर्नमेंट बढ़ाना भी चाहे, ये भी करना चाहे, तो ये प्रक्रिया तो चली है। फिर बाद में साथ साथ ओबीसी आयोग का भी गठन किया गया। ओबीसी आयोग का गठन जो कांग्रेस के समय 2021 में कर देना चाहिए, राजस्थान में कौन मना कर रहा था? उस समय तो कर नहीं रहे थे, क्यों? तो ये होटलों में चल रहे थे, क्यों करेंगे? क्यों आप कह रहे हैं साहब हम तो संविधान को मानने वाले हैं? अरे भाई, संविधान को मानने वाले तो आप, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था ना, आप कमेटी में आप कमीशन बना देते और उसी समय रिपोर्ट ले लेते। जहाँ के प्रशासनिक दृष्टि की बात आती है, प्रशासनिक दृष्टि, क्या सरकार प्रशासनिक दृष्टि देख रही है क्या? चुनाव के अंदर यदि कोई प्रशासनिक कोई बात आती है तो प्रशासन का काम देखने का काम सरकारों का है। यदि हाईकोर्ट पूछता है तो हाईकोर्ट उसमें जवाब देती है। क्यों? हमने सारे जवाब तथ्य के साथ दिए हैं कि किस कारण से ये हो रहा है, क्यों एक्सटेंशन चाह रहे हैं इसके अंदर, ये सारा दिया। दूसरा कहा कि आरक्षण की रिपोर्ट के लिए ओबीसी आयोग का सरकार उस पर बाध्यता नहीं कर सकती है। वो हमें ये कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर हमारा आपको क्या हो सकता है, कोई संसाधन चाहिए तो हमें बताइए, कोई वित्तीय सहायता चाहिए तो वो चीज़ बताइए, या कोई कानूनी कोई अड़चन आ रही है तो उन चीज़ों के बारे में अवगत कराइए। जैसे ही रिपोर्ट आ जाती है और रिपोर्ट आते ही हम आरक्षण की प्रक्रिया कर देंगे, चुनाव आयोग को भेज देंगे। तो सरकार का पार्ट कहाँ है? अब सरकार को आप कह रहे हैं कि साहब कटघरे में कर रहा है, विपक्ष खड़ा करने की कोशिश कर रहा है,
तो कुछ हम ही तो करें, आपका भी देख लीजिए ना आप। अशोक जी, उसमें इन्होंने ओबीसी दूसरा- आयोग, अशोक जी इन्होंने ओबीसी आयोग नहीं बनाया, ये इनकी गलती रही होगी, इनकी मजबूरी रही होगी, क्यों नहीं बनाया भगवान जाने। ठीक है, 2019 में चुनाव होने थे, इन्होंने 2020 में वो चुनाव करवाए, बाद में इन्होंने कोविड का हवाला देना शुरू कर दिया। हालांकि 2021 की वेव और ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन इन्होंने जो गलतियां की, क्या उसी राह पर हम लोग भी निकल पड़े हैं? देखो, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं कि संवैधानिक बाध्यता हमारे पास आज भी है। कांग्रेस के पास तो थी नहीं ना, फिर भी क्यों टाले? वो कोविड का हवाला देते हैं। नहीं, कोविड नहीं, नवंबर 2019 में कोविड था क्या? नहीं था। आपको 2 यदि नगर निगम बनाने थे 3 जिलों के अंदर, तो आपने पहले बना लेते 6 महीने पहले, साल भर पहले। कौन मना कर रहा था? आप तो नहीं बनाए। सर आप जयपुर का उदाहरण ले लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, उनको 1 से 2 घंटे थे नगर निगम, 1 साल उन्होंने लेट कर दिया। आपको 2 से वापस 1 करना था, आपने फिर लेट कर दिया। नहीं, हमारी प्रक्रिया तो शुरू से चल रही है ना। नगर पालिका नए बन रहे हैं, जिले नए बन रहे हैं, सारा काम हो रहा है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी आ रही है। मैं फिर मतलब हमारे एक संविधान- लाइन में ये जानना चाहता हूं, हाईकोर्ट के आदेश कोई मायने नहीं रखते हैं क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ हाईकोर्ट का जो भी आदेश होगा हम उसको मायने रखेंगे। हाईकोर्ट के अंदर जितनी बार भी समय मिला सरकार को, बाकायदा हमने उसमें बताया गया है कि साहब किस कारण से हम चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। तो हाईकोर्ट ने हमें सर, आगे हाईकोर्ट ने आगे सब डेट बातें- दी है। हाईकोर्ट ने सब आगे बातें आगे सुन इसलिए ली। तो डेट दी है। डेट यदि आज मान लो 31 जुलाई की जो डेडलाइन दी थी कि आप 31 जुलाई तक करा दीजिए चुनाव है, इसलिए तो दी है कि कोई कारण था जो सफिशिएंट कारण सरकार ने बताया है, उसी कारण से तो आगे की डेट दी है। अब उसका कांग्रेस ही करेगी कि साहब नहीं 31 जुलाई तो सरकार नहीं करना चाह रही है। सरकार तो करी, हम भी आज भी तैयार है, हमारे पास हमारे कारण से कोई भी डिले नहीं है। ठीक है, रिपोर्ट आई, चलिए, ठीक है। राजेश कटारा जी, भाषण करके राजेश चुनाव कटारा भेज जी, देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनसे सवाल पूछा जाता तो वो आप लोगों के ऊपर भी दोष आरोपित करते हैं। वो लोग ये भी कहते हैं कि ठीक है, आप लोगों ने भी 2021 में जो कमेटी आप लोगों को बना देनी थी वो आप लोगों ने नहीं बनाई, आप लोगों ने भी 2019-20 में जो किया वो उसी राह पर वो है। दीपक जी, आपको पता है कोरोना कितनी भयावह स्थिति थी, और सिर्फ आप नवंबर देखिए, 2019 सिर्फ में उस थी समय क्या? नगर निगम के चुनाव के बाद। कटारा जी 2019 ये तो की बता कोई दीजिए, चुनाव नवंबर नहीं करा पा रहे 2019 में हैं, था क्या? बताइए। ये तो 2.5 साल से कोई भी चुनाव नहीं करा आपके पाए, बारे में चाहे पूछ रहे, सरपंच हमारा तो हो, मालूम है चाहे सबको। प्रधान आप हो, बता दें नवंबर चाहे 2019 हो, में चाहे नगर कोरोना निगम था के क्या? हो, कोई भी बोलिए चुनाव- ना कटारा जी, थोड़ा आप तो ये बोलिए। कहना चाहते हैं दीपक जी, क्या ये सरकार इतनी डरी हुई क्यों है चुनावों से? अरे फिर डरी क्या? आपने डर प्रश्न क्यों रही पूछा, है उसका सरकार? जवाब करेंगे। बताइए। नवंबर अभी हमारे 2019 में साथी क्यों नहीं बता कराया? रहे थे कि ये चुनाव तो सरकार पंचायत हाईकोर्ट वाले में इलेक्शन अपना के जवाब बाद दे रही है भाई, और तो सरकार को आपको चुनाव चुनाव आयोग आयोग को चुनाव नहीं कराना निर्देश चाहिए। दिए जा रहे आप हैं, ओबीसी सरकार को आयोग दिए का जा बहाना रहे क्यों ले रहे हैं? आप हैं, बताइए ना। सफिशिएंट टाइम दिया जा रहा है। ओबीसी हम आयोग हमारा का बहाना काज क्यों ले बता रहे रहे हैं, आप काज बताइए। किस कारण से हुआ। आप कोर्ट में जवाब पेश कर दीजिए, हम तो राजेश कटारा जी, अच्छा राजेश कटारा जी, ये बता दीजिए, बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के चुनाव हो जाने चाहिए क्या? ये कौन सा कानून है? राजेश बताइए। कटारा जी, राजेश कहीं जी, कोई कानून तो है नहीं इस राजेश तरह जी, का? बिना क्या ओबीसी पंचायत आयोग की वाले रिपोर्ट के इलेक्शन चुनाव हो लिए जाने चाहिए आप क्या? बता सकते हो नहीं आप? बताएंगे, नहीं बताएंगे। कोई- राजेश जी, कोई कानून नहीं है। आप राजेश उस कानून कटारा का जी, हवाला दे दी- राजेश दे जी दीजिए। सुनिए, आप राजेश जी, बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के दीपक चुनाव हो जी, जाने चाहिए क्या? दीपक जी, वो तो कभी नहीं आएगी, करने से होता है काम। आप रोज हेलीकॉप्टर में घूम रहे हो, वो कैसे घूम लेते हो? आप रोज अरे दिल्ली आपके चक्कर मुख्यमंत्री काटने जी घूम जाते लेते थे हो। गहलोत साहब, बड़े-बड़े मंचों से सरकार भाषण बचाने के लिए देते जा हो। रहे थे ना। चीजों को काम दोबारा करना पूछ रहा हूं, पड़ेगा। बिना बचाने के लिए जा रहे थे। ओबीसी चुनाव हो जाने चाहिए क्या? तो सरकार में किस्मत से हो आप क्या कर सकते हो? ओबीसी वाला आप तो बता पेपर दीजिए, करा नहीं नगर सकते हो, निगम का आप बता नहीं रहे। लीक कर देते अरे हो बताओ आप। तो शुरू, ओबीसी के लिए क्या आप करोगे? कर ये क्या चुनाव रहे हो? आप- जनरल से करा लें क्या? दीपक जी देखिए, कटारा जी बताओ दीपक ना आप तो। दीपक जी 1 सेकंड आपसे देखिए, humble request मुझे है। 10 सेकंड दीजिए आप, मैं आपको सारी बात हाँ बताता बता हूं। दीजिए दीपक राजेश जी, बता दीजिए, देखिए, 10 सेकंड 20 सेकंड लीजिए आप। जी सरकार, दीपक जी देखिए, सरकार क्या कर रही है आप बताइए। सरकार रोड बना नहीं सकती, रोडों में खड्डे हो रहे हैं, पेपर करा नहीं सकती सरकार। हाँ, लीक तो आपने कराए ना, अंदर तो भजनलाल जी सरकार कर रही है क्या अंदर। करेगी आप बताइए। आप बताओ स्कूलों कितने की- पेपर स्कूलों की आपने सही बिल्डिंग करवा दिए? मरम्मत कर नहीं सकती सरकार, करेगी क्या आप बताइए। सरकार का कोई काम है, ऐसी नैतिक जिम्मेदारी मानती है कोई चीज कि सरकार से कांग्रेस में कोसने के अलावा ही कुछ करेगी? कि जीवन में कांग्रेस में कोसती रहेगी ये? चलिए ठीक तो है, आप बता दो ना, ठीक चुनाव है, कैसे हो जाएगा ठीक है। बिना ओबीसी के? शिप्रा जी, मैं नहीं, वापस नहीं, मैं आपसे ये आपके बस जानना की नहीं, चाहता हूँ, तो जिस तरीके से छोड़िए। 2019-20 की चुनाव स्थिति अब तक आपने होते देखी हैं, थी, 2019 में आप भी 2.5 साल में नहीं करा पा रहे हो, तो जयपुर, मतलब जोधपुर, अब तक कोटा 2.5 साल समेत कई बाद नहीं जगह करा पे पाओगे समाप्त आप। हो गए थे। तो ये उसके चुनाव बाद करना ही 1 बंद साल कर बढ़ाया दीजिए गया, आप। वहां पर चुनाव भी की जरूरत प्रशासक नहीं लगाए पड़ेगी गए, आपको। परिसीमन आप के नाम चुनाव पर कितने 2 serious नगर ले निगम लो। किए गए, जिस जयपुर, संविधान जोधपुर, के कोटा में तो तहत खास आप तौर कुर्सी पे बैठे हुए पर हो। उसी राह तो पर चुनाव में तो भारतीय जा रहे जनता हो। पार्टी की आप सरकार भी आ जनता चुकी है। का राजेश जी अंतर एक मिनट, समझे ना। राजेश जी एक मिनट, उसी राह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं पूरा गुणा भाग जो चल रहा है मैम, वो क्या अपने फायदे के लिए चल रहा है? जनता की कोई परवाह नहीं है? जनता की परवाह नहीं है, मैं इसी बात को हमेशा हाईलाइट करती हूँ कि गांव की ओर आप देखें, और पता नहीं आप लोगों का कितना राब्ता होता है। मैं अक्सर गांव में जाती हूँ और मुझे लगता है कि उनके जो दुख दर्द है उससे सच में किसी को वास्ता नहीं है। जो यंगस्टर्स हैं,
कितना माइग्रेशन आप देखिए गांव से हो रहा है। आप गांव को डेवलप करने की बात करते हैं, लेकिन बेसिक रिप्रेजेंटेशन ही अगर वहां पर नहीं है तो कहाँ पे सुनवाई होगी, कहाँ पे दुख दर्द कहे जाएंगे, कहाँ पर कोई आपको अगर बेनिफिट भी मिलना है, वित्त आयोग से आपको फंड्स भी मिलने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो जब तक कि आपकी जनप्रतिनिधित्व की जो प्रक्रिया प्रतिनिधि नहीं होगा, तब तक वो प्रक्रिया पूरी कैसे होगी, आप ये बताइए। तो मुझे लगता है कि बहुत अहम सवाल है कि गांव की ओर हमें सच में बहुत ईमानदारी से, ये केवल डिबेट का मुद्दा नहीं है कि सरकार इनएफिशिएंट है, कौन सी पार्टी किसके लिए काम कर रही है, इससे मुझे व्यक्तिगत तौर पर कोई लेना देना नहीं है पार्टी पॉलिटिक्स से। आई डोंट रियली केयर अबाउट दैट। मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि जनता की सुनवाई ईमानदारी से, नैतिक जिम्मेदारी भी है, आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी भी है, और साल भर और पहले भी, अच्छा हाईकोर्ट तो पहले भी आपको जब ताकीद कर चुका है कि अप्रैल में चुनाव करवाइए, अवमानना का नोटिस आपको दे चुका है, तो अगर ये आर्ग्यूमेंट आज आपका है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन, तो वो तो आपने तब भी हाईकोर्ट में रखा होगा। तो तब हाईकोर्ट ने अगर तब भी आपको अवमानना का नोटिस दिया है, तो आप या तो आर्ग्यूमेंट उस वक्त जो थे आज आपके बदल गए हैं क्या आर्ग्यूमेंट? तो जनप्रतिनिधि आपको देना, वहां चुनाव कराना, ये तो जनता का पहला हक है। और चुनाव अगर आप नहीं करा रहे हैं तो आप देखिए गांव की जो बदहाली है, बेहाली है, वो हम में से और आप में से पता नहीं कितने लोगों को अंदाजा है, कितनी सुनवाई करते हैं। आज भी अगर कोई गांव के व्यक्ति मुझे यहाँ पर फोन करके उसको लगता है कि एक पत्रकार जो कि शायद बहुत कुछ नहीं कर सकती हैं, मैं उन तक अपनी बात पहुंचा दूं, तो वहां पर आबू का अचलगढ़ का एरिया, और वो वहां से मुझे उनको उम्मीद किससे है? जयपुर में बैठी एक पत्रकार से। उनको उम्मीद वहां पर बैठे अपने सरपंच से नहीं है, वहां के वार्ड पंच से नहीं है, तो किससे उम्मीद कर रहे हैं लोग बात? तो कम से कम आप उम्मीद तो बंधाइए, चाहे आप विपक्षी पार्टी में हो कि पक्ष की पार्टी में हो। जनता की सुनवाई करना, उसके काम करवाना, ये तो हमारी नैतिक, हमारी नागरिक जिम्मेदारी है, और ये उस प्रक्रिया का पार्ट है, क्योंकि अगर आप डिले करते हैं तो मुझे लगता है कि हाईकोर्ट की सख्ती और सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, इनएफिशिएंसी है, और यह आर्ग्यूमेंट आप ठीक से नहीं दे पा रहे हैं कि हाईकोर्ट कन्विंस नहीं हो पा रहा है, आप जनता को कैसे कन्विंस करेंगे? आप हाईकोर्ट को तो कन्विंस कीजिए कि भाई इस वजह से डिले है, इस वजह से हम नहीं करा पा रहे हैं। हाईकोर्ट नहीं मान रहा ना आपकी बात, वहां तो आप पूरे कागजात लेकर पूरे पक्ष अपना वकील के साथ में पक्ष रखते होंगे, जब वही कन्विंस नहीं कर पा रहे, हमें कैसे कन्विंस करेंगे? बताइए आप। देखो कीजिए हमें कन्विंस कर पा रहे हैं। माथुर साहब ने कहा कि एफिशिएंसी है और कन्विंस वाली बात आती है। मैं कह रहा हूँ कि कन्विंस तो हम जनता को भी करते हैं, और जहाँ तक हमारी लीगल फ्रेटर्निटी की बात आती है, लीगल में हाई कोर्ट में भी हम पूरा देते हैं, तभी हमें उसको समय दिया जाता है। और मैंने जो जितनी बातें बताई है, क्या उसका कारण ये नहीं हो सकता कि चुनाव को क्यों आगे से आगे क्यों हुआ? या हमने पूरा, सरकार ने पूरा कारण बताया कि इस कारण से रहा, और उसकी जस्टिफाई कोर्ट ने भी इसको किया है। फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ओबीसी की आयोग की रिपोर्ट है, वो आपके जून तक, तो 20 जून तक तो आई जाएगी, जब तक आप करा दीजिए। तो वो सफिशिएंट कारण होता है, ये नहीं है कि सरकार ने कोई ऐसा किया नहीं है। जहां तक 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात आती है, कौन नहीं चाहता? होना चाहिए, हमारे भी मनसा थी, यहाँ पर सेंटर की भी मनसा थी कि ये चुनाव होना चाहिए, बार बार में मशीनरी को नहीं करना चाहिए। जहां तक जयराम पलसानिया जी ने कह दिया ना कि गाँव वाली सरकारों में आज भी प्रशासक हैं, सर फंड आ रहा है। अशोक जी, वो इसीलिए खुश है, सरपंच इसलिए भी खुश हो सकते हैं क्योंकि उनको प्रशासक लगा दिया गया। मैं नगरीय निकायों की बात करूं, राजस्थान में 450 के करीब नगरीय निकाय हो चुके हैं, वहां पर तो पार्षद नहीं है। मैं बताऊं आपको, ये जो नगर निकाय की बात जो आ रही है, कानूनी एक बिंदु है, उस कानूनी बिंदु के अनुसार ही प्रशासक लगता है, और जहां तक बिंदु था वहां हमने लगाए भी। क्यों आज गाँव में हो रहा ना, आप ये कहेंगे साहब ये तो उनको वापस आ गए तो इसलिए खुश होंगे। आज भी जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन ये बाध्यता नहीं होती तो चुनाव तो आप 2025 में ही हो जाते हैं। जिले आप बना दो, चलिए ठीक है, 2.5 साल पहले जिले बना देते, आप कौन मना करता? आपको 3 महीने पहले जिले बनाओगे आप। शिप्रा जी क्या बोल रहे हैं जी? हाँ, मैं सिर्फ एक बात आपसे कह रही हूँ कि आपके देखिए कायदे से चुनाव कब होने थे? फरवरी 2025 में, है ना? मैं फर्ज कीजिए ये गांव के चुनाव ना होते, ये आपके एमएलए के चुनाव होते, और तो क्या आप 1.5 साल डिले कर सकते थे? देखो माथुर, मैं बताऊं शिप्रा जी, इसमें बताऊं आपको, शिप्रा जी फिर तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। नहीं, आप ये बताइए कि लोकतंत्र की हत्या की बातें होती, 50 जिले बन जाएं या डिलिमिटेशन नहीं होगा क्या? नई पंचायतें बन जाएं, तो उसका ये तर्क थोड़ी हो सकता है कि डिलिमिटेशन नहीं करें, हम 25 में चुनाव करा दें। शिप्रा जी, यदि विधायकों के चुनाव नहीं हो पाते, विधानसभा के चुनाव नहीं हो पाते, वहां तो सीटें बढ़ रही है, आरोप लगते, विधायी लोकसभा की तो सीटें थोड़ी बढ़ रही है, उनकी सीटें नहीं बढ़ रही ना, जहां सीटें बढ़ रही है। ठीक है, जयराम पलसानिया जी, इससे काम चल जाएगा कि गांव में जो निवर्तमान सरपंच उनको प्रशासक लगा दिया जाए तो गांव का विकास हो जाएगा, चुनाव की जरूरत नहीं है क्या?
नहीं सर, इसमें प्रशासक लगा दिए तो उसमें पदनाम ही चेंज हुआ है, बाकी गांव में तो वो काम वो की वो चल रहा है। गांव में जो समस्या आ रही है वो बजट को लेकर के है। 15 फाइनेंस कमीशन का जो बजट है केंद्रीय वित्त आयोग का, वो बजट रुका हुआ है। वो बजट जब भी आएगा जब नए निर्वाचित प्रतिनिधि आएंगे तब, तो उसको लेकर के थोड़ी परेशानी है। बाकी और जो काम है डेली रूटीन के काम है वो सारे गांव में हो रहे हैं। अब ग्रामीण मैं आखिरी एक छोटी सी टिप्पणी मैं छोटी सी टिप्पणी चाहता हूँ आपसे पंचायत, क्या सरपंचों को प्रशासक बना दिया जाए, पूर्व सरपंचों को प्रशासक बना दिया जाए तो फिर क्या चुनाव की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, चुनाव की तो जरूरत है, चुनाव होंगे, ये विकास हो रहा तो फिर जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। प्रशासक बना दिए तो वो हमेशा वो ही रहेंगे। क्यों कटारा सरकार जी? इसी रास्ते पे चलना चाहती है। हम भी चाहते हैं चुनाव हुआ था, कांग्रेस तो करी नहीं ना, हमने तो फिर भी किया। चुनाव नहीं चाहते, लेकिन हमारा तो ये की है कि चुनाव हो, लेकिन सारे चुनाव एक साथ हो। चलिए ठीक है, जरा प्रसन्न जी बहुत धन्यवाद आपका, डॉक्टर शिप्रा माथुर जी आपका बहुत धन्यवाद, राजेश कटारा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, साथ में एडवोकेट अशोक सिंह शेखावत जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, फिलहाल तो हाईकोर्ट के आदेशों की पालना होती हुई नजर नहीं आ रही है। सरकार के अपने अलग दावे तर्क है जिनको सरकार की तरफ से गिनाया जा रहा है। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।